ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आज भगवान कृष्ण के सगुण साकार भगवान के प्रकट उत्सव के दिन की बेला पर जो भगवान ने गीता उपदेश जीवों के कल्याण हेतु दिया है, उसका छंद के रूप में सार हमारे भोले बाबा ने वेदांत छंदावली में दिया है। उसी को आज के इस पावन संध्या पर उस गीता सार को ले रहे हैं, ताकि साधक का मन इस गीता सार के माध्यम से अपने आध्यात्मिक जीवन को और ऊंचाई पर लेके जाए। लेते हैं गीता सार वेदांत छंदावली। है सार गीता का यही, सब धर्म तजना चाहिए। मन कर्म वाणी से सदा धर्मेश भजना चाहिए। करने न करने में कभी नाही उलझना चाहिए। करता अकर्ता कौन है सम्यक समझना चाहिए। मन शुद्ध दाता मोक्ष का, विपरीत मन बंधन करे। जो धार कर ले शुद्ध मन, भव सिंधु से निश्चय तरे। मन शुद्ध करने के लिए निज धर्म करना चाहिए। जिसके लिए जो है विदित, सो कर्म करना चाहिए। तो सर्वधर्म, सारे धर्मों को तज के अपने स्वरूप को भज और शुद्ध मन से, शुद्ध अंतःकरण से, जो विदित है शास्त्रों में, उस तरह से निष्काम होके अपनी दिनचर्या के कर्मों को करता रहे। और मन रख मुझ में जो अजन्मा है। जब तक न हो मन शुद्ध, तब तक कर्म में तत्पर रहे। छोड़े नहीं सुतदार धन, कल्याण कांक्षी घर रहे। जो कुछ करे दान आदि सब, विश्वेश के अर्पण करे। अभिमान अपना त्याग दे, फल में कभी ना मन धरे। तो कार्य करते रहिए और अकर्ता की भांति सब कुछ भगवान को अर्पण करते हुए अपने निज कार्यों में लगा रहे और मन अपने आत्मरूपी कृष्ण में लगा रहे। यह बात सम्यक सत्य है, सन्यास सबसे श्रेष्ठ है। तो भी बिना अधिकार का सन्यास करना भ्रष्ट है। ना कर्म तजना योग है, ना अग्नि तजना न्यास है। सब कर्म का फल त्यागना, माना यही सन्यास है। तो बहुत सुंदर इस छंद में सन्यास की परिभाषा दी कि अपने कर्म फल का जो त्याग है, निष्काम भाव और अपने इस कर्तापन के भाव को, भोक्तापन के भाव को हटा दे। बस न तो कर्म तजने की आवश्यकता है और न अग्नि तजने का कोई प्रयोजन है। जो होता रहे सो होता रहे। बस यही सन्यास है कि तू कर्म फल का त्याग कर दे।
संसार यह निसार है, ईश्वर भजन ही सार है। सब कर्म तज ईश्वर भजे, पंडित वही होशियार है। तज राग दे तज द्वेष दे, शब्द आदि पांचों त्याग रे। मन इंद्रियां स्वाधीन कर, ईश्वर भजन में जाग रे। तो पंडित कौन है? उसी को पंडित कहा जो कर्म के फल को त्याग करके इस संसार में ईश्वर को भज रहा है, अपनी आत्मा को भज रहा है, और राग द्वेष त्याग करके और शब्द रूप रस शब्द गंध स्पर्श पांचों विषयों को त्याग के अपने में मस्त है और स्वाधीन है और भज रहा है अपने आप को। एकांत पावन देश में कुटिया बना कर वास रे। दूजे किसी को मत बुला, मत जा किसी के पास रे। विक्षेप मन के दे हटा, आसन लगा कर ध्यान कर। सब वस्तुओं को भूल केवल आत्म का अनुसंधान कर। बहुत ही सुंदर छंद कि एकांत वासा कर और अपने आत्म का अनुसंधान कर, इस मल और विक्षेप को हटा दे और आत्म अनुसंधान जो हमारा परम पुरुषार्थ है उसमें लग। मत बाह्य का कुछ ध्यान कर, भीतर मति कर चिंतवन। संकल्प से कर शून्य मन को, आप तू हो जा अमन। जिसमें न यह वह लेस है, जो सत्य का भी सत्य है। जो एक रस आनंद घन, अच्युत अनामय नित्य है। तो तू बहिर्मुखी तो बहुत हुआ, पूरा जीवन निकाल दिया, अब अंतर्मुखी होने का समय है। अंतर्मुखी हो जा, संकल्प शून्य हो जा, इस मन को अमन कर दे। तू अमन हो जा रे और अपने आनंद रस में नित्य मस्त रहे। जब मन अमन हो जाए है, तब शेष सो रह जाए है। यह विश्व लय हो जाए है, सर्वत्र सो ही पाए है। करके उसी का ध्यान, निस दिन वासनाएं काट रे। ना वेश भी रख कामना, एक एक करके छांट रे। चिंता न करनी चाहिए, आशा न करनी चाहिए। तज अन्य केवल आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए। निर्वासना मन को बना, सुख से विचरना चाहिए। ममता अहमता छोड़कर निर्भय विचरना चाहिए। बहुत ही सुंदर छंद है। जब मन को अमन कर लिया तो फिर काहे की चिंता, काहे की आशा, निराशा हो जा, चिंता रहित हो जा और आत्मा का ध्यान कर, निर्वासना मन को रख और सुख से विचर। अहमता ममता को छोड़ और निर्भय हो जा। दोबारा लेते हैं, बहुत सुंदर छंद है। चिंता न करनी चाहिए, आशा न करनी चाहिए। तज अन्य केवल आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए। निर्वासना मन को बना, सुख से विचरना चाहिए। ममता अहमता छोड़कर निर्भय विचरना चाहिए। ना शोक करना चाहिए, ना मोह करना चाहिए। जब एक अपना आप है, क्यों व्यर्थ डरना चाहिए। भोला शरण ले ईश की, भव सिंधु तरना चाहिए। जन्मा मरा अब तक घना, अब तो न मरना चाहिए।
अब तो न मरना चाहिए, न तो शोक कर न मोह कर, जब एक ही है, एक ही का पसारा है, एक ही एक है और वही तू है, तो काहे व्यर्थ डरता है। डर तो केवल द्वैत में था, अब तो तू अद्वैतानंद है। अरे भोला, उस आत्मा की शरण ले, न तो वो जन्मता है, न मरता है, न बीमार होता है, वो तो शाश्वत आनंद है और वही मैं हूं। ये है भगवान कृष्ण का उपदेश। इस उपदेश पर चले तो भला कौन इस भव सागर से पार नहीं जा सकता। ओम शांति शांति शांति।